राजपक्ष अध्यक्ष श्री महादेव जानकर जी, भाजपा के प्रदेश महासचिव सुजीत सिंह ठाकुर, श्री नितिन काले, तुलजापुर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय निवालकर, श्री संजय दुर्गावकर, श्री कैलाश शिंदे, बाळासाहेब पाटील, अंबाजी पाटील, आशा पटेल, राजेंद्र मिर्णे, अविनाश कोळी और विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, कुलस्वामिनी तुळजा भवानी माताना माझे शत शत प्रणाम। माता तुळजा भवानी हा मात्र महाराष्ट्राची कुलस्वामी नहीं आहे। माता तुळजा भवानी हा राष्ट्रभक्तांची कुलस्वामिनी आहे। मी तुळजा भवानीच्या साष्टांग नमन करतो आणि त्याचे आशीर्वाद घेऊन आता तुमच्याशी काय बोलतो। अजून म्हणायचं ना, अजून म्हणायचं ना, ऐकलं का? बरं आहे, मग तुम्ही आशीर्वाद द्याल ना, सगळ्यांचे आशीर्वाद मिळणार का? वा, बरं झालं। भाइयों बहनों, इस धरती पर आना इस भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज को प्राण शक्ति प्राप्त हुई थी। भाइयों बहनों, जो लोग देश के लिए जीते हैं, देश के लिए जूझते हैं, देश के लिए मरते हैं, उन पर माता तुळजा भवानी के आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहते हैं। भाइयों बहनों, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो मां भारती की भक्ति करते हैं, वे सभी माता तुळजा भवानी के आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सारे देश के यात्री तुळजा भवानी आने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन यहां पहुंचने की कोई सुविधा है क्या? पहुंचने की कोई सुविधा है क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, सोलापुर तुळजा भवानी रेलवे लाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो रही है मुझे बताइए जरा, कांग्रेस वाले जवाब दें। क्यों नहीं बनाई? भाइयों बहनों, माता दुर्गा भवानी के मुझ पर आशीर्वाद है और इसलिए अच्छे काम कांग्रेस वाले बाकी छोड़ के गए हैं। अच्छे काम करना मेरे नसीब में ही आया है। पवित्र काम करना ये मेरे नसीब में आया है और आपके आशीर्वाद मिले हैं तो अच्छे काम भी होंगे, पवित्र काम भी होंगे। और भाइयों बहनों, इस तीर्थ क्षेत्र का हिंदुस्तान के साथ जुड़ना हो जाए, देश भर से यात्री आए, एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में पूरे राष्ट्र के लिए ये श्रद्धा का केंद्र बने। और जब यात्री आते हैं ना, तो गरीब से गरीब का कल्याण होता है। भाइयों बहनों, जहां जहां तीर्थ क्षेत्र है, वहां सुविधा हो या न हो, लेकिन यात्री इतनी बड़ी मात्रा में जाते हैं कि गरीब से गरीब को वहां रोजी रोटी मिलती है। भाइयों बहनों, जब यहां यात्री लाखों की तादाद में आ जाए, मुझे बताइए यहां के नौजवान को, इस पूरे जिले के नौजवान को, अगल बगल में सोलापुर हो, लातूर हो, इस पूरे क्षेत्र के नौजवान को रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्या? अरे जवाब तो दो, जाना पड़ेगा क्या? ये टूरिज्म, ये तीर्थ यात्रा, ये ऐसा क्षेत्र है कि कम से कम पूंजी से ज्यादा कमाई होगी। तीर्थ क्षेत्र में फूल बेचने वाला भी कमाता है कि नहीं कमाता है? फल बेचने वाला कमाता है? जरा जवाब तो दो। कमाता है? प्रसाद बेचने वाला कमाता है? खिलौने बेचने वाला कमाता है? माता की फोटो बेचने वाला कमाता है? ऑटो रिक्शा वाला कमाता है? चना मुरमुरे बेचने वाला कमाता है? चाय बेचने वाला कमाता है? कमाता है नहीं कमाता है? गरीब से गरीब व्यक्ति, उसको रोजगार मिलता है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व में टूरिज्म के लिए इतना बड़ा आकर्षण बना हुआ है, यात्रा के लिए इतना आकर्षण बना हुआ है, और भारत में तो हर बेटा अपने मां बाप को तीर्थ यात्रा कराना चाहता है। अगर तुलजापुर में मां भवानी के चरणों में देश के कोने कोने से लाखों लोग, उनके आने की सुविधा हो जाए तो यहां की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? यहां के लोग सुखी होंगे नहीं होंगे? फिर कभी यहां के किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी क्या? यहां के नौजवान को रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा क्या? यहां के नौजवान गांव खाली करके शहरों में भागना पड़ेगा क्या? आप कल्पना तो करो, हर वर्ष हजारों माताएं विधवा होती हैं, हजारों बहनें विधवा होती हैं,
हजारों बालक अपने पिता को खो देते हैं, हजारों माताएं अपना लाडला खो देते हैं। भाइयों, क्या किसानों को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? मुझे पूरी ताकत से बताइए, बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र के किसान ने कभी सरकार के पास जाकर के बंगला मांगा है क्या? जरा मुझे जवाब सच्चा देना। आपने कभी सरकार के पास बंगला मांगा है क्या? आपने सरकार के पास गाड़ी मांगी है क्या? आपने सरकार के पास जाकर के ट्रैक्टर मांगा है क्या? आपने सरकार के पास जाके स्कूटर मांगा है क्या? अरे आपने सरकार के पास जाकर के साइकिल भी मांगी है क्या? किसान ने क्या मांगा? पानी। क्या मांगा? पानी मांगा कि नहीं मांगा? आपने बंगला तो नहीं मांगा ना? अगर किसान को पानी मिल जाता तो मिट्टी में से सोना पैदा कर देता, मिट्टी में से सोना। और मेरा किसान हिंदुस्तान को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बना देता, सोने की चिड़िया। लोड शेडिंग होता है, बिजली नहीं मिल रही है और किसान बेचारा बेमौत मर रहा है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने निर्णय किया है, दिल्ली में सरकार बनते ही जैसे सोलापुर से तुलजा भवानी रेलवे के लिए सर्वे का काम ले दिया, वैसे ही किसानों को पानी मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने काम किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और गांवों को पक्की सड़क देने का अभियान चलाया था। मैंने काम तय किया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नदियों को जोड़ना है, नदियों को जोड़ना है। जिन नदियों में बाढ़ आती है वो पानी सूखी नदियों में डालना है, सूखी नदियों को जिंदा करना है। और भाइयों बहनों, अगर पानी जमीन में जाना शुरू हुआ तो कुएं का पानी भी ऊपर आ जाएगा, ट्यूबवेल का पानी ऊपर आ जाएगा। मेरा किसान 12 महीना खेती करेगा, 2-2, 3-3 फसल निकालेगा और अन्न के भंडार भर देगा। भाइयों बहनों, नौजवान को रोजगार चाहिए। 100 बीघा जमीन वाला किसान भी अगर 3 बेटे हैं तो कहता है एक बेटे को तो खेती के काम में लगाऊंगा, एक बेटे को तो खेती के काम में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटों को तो शहर में कहीं भेजूंगा, वो छोटी मोटी दुकान लेंगे, नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। किसान भी चाहता है उसके बेटे को कहीं बाहर रोजगार मिल जाए। चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? ये बाहर रोजगार कहां से मिलेगा? अगर कारखाने लगेंगे, कंस्ट्रक्शन के काम निकलेंगे, रोड बनेंगे, बिजली आएगी, उद्योग सब बनेंगे, तब जाकर के रोजगार मिलेंगे। इसलिए हमें दुनिया भर के लोगों को मैं कहता हूं, आओ मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में आओ, कारखाना लगाओ, मेरे नौजवान को रोजगार दो। भाइयों बहनों, मुझे नौजवान को रोजगार देना है। मुझे बताइए,
हम यहाँ पर ज्यादा सोयाबीन, आप मुझे बताइए, आप सोयाबीन की खेती करते हैं ना? आपको मालूम है आज सोयाबीन का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है और सोयाबीन में से इतनी चीजें बनती है कि जो होलिस्टिक हेल्थ केयर वाले होते हैं, जो चाहते हैं कि वजन न बढ़े, वो सोयाबीन की भांति भांति की चीजें महंगे से महंगे पैसे देकर के भी कमाते हैं। वो सोयाबीन से दूध भी निकालते हैं, सोयाबीन का दूध भी बेचते हैं। मुझे बताइए, ये सोयाबीन के ऊपर वैल्यू एडिशन हो, मूल्य वृद्धि हो, सोयाबीन में से और पैदावार हो और दुनिया के बाजार में जाए तो मेरा किसान सुखी होगा कि नहीं होगा? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत 7 ये एनसीपी की घड़ी में कितने बजे हैं? एनसीपी की घड़ी में कितने बजे हैं? पहले भी कितने बजे थे? एनसीपी का जन्म हुआ तब कितने बजे थे? वो जहां पर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 10 और 10। उनकी घड़ी में 10 और 10 है ना? 10 और 10 है ना? इसका मतलब ये हुआ इस चुनाव में 10 कांग्रेस के, 10 एनसीपी के, इससे ऊपर नहीं आएंगे। ये तय हो गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाई है। मैं देख रहा हूं भाइयों, ये माता दुर्गा भवानी के तीर्थ क्षेत्र में दूर दूर मैंने ऐसा जनसैलाब देखा नहीं भाई। मेरी जहां नजर पहुंचती है मुझे माथे ही माथे दिखाई देते हैं। क्या ताकत दिखाई आप लोगों ने भाइयों? मुझे फिर एक बार दुर्गा भवानी आना पड़ेगा और मां के आशीर्वाद लेने पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ से आशीर्वाद मिले थे, अब मुझे आपके आशीर्वाद मिल गए। आपके आशीर्वाद मिल गए। सारे उम्मीदवार मेरे पास खड़े हो जाए, उम्मीदवार सारे आ जाए, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आ जाए। भाइयों बहनों, मेरी एक बात सुनोगे? जरा हाँ बोलो तो पता चले। सुनोगे? मैं कहूंगा वो करोगे? ये माता दुर्गा भवानी का पवित्र स्थान है, ये भूमि पवित्र है। यहां से जाएंगे तब प्लास्टिक की बोतल हो, प्लास्टिक पड़ा हो, कागज पड़ा हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, उठा करके ले जाओगे? पक्का ले जाओगे? मां का अपमान नहीं करोगे ना? भारत माता का अपमान नहीं करोगे? माता दुर्गा भवानी का अपमान नहीं करोगे? पक्का? दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।